नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने दर्शन नाम के लड़के और उसकी दादी के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जो कि जबलपुर के पास के एक छोटे से गांव में घटी थी। कुछ इस कदर से घटी थी ना कि आज भी काफ़ी टाइम हो गया इस घटना को घटे हुए, लेकिन आज भी वो लोग याद करते हैं ना तो सिहर से उठते हैं। दरअसल हुआ ऐसा था कि जबलपुर के पास एक छोटे से गांव में ये फैमिली बड़ी खुशहाली से अपनी ज़िंदगी काट रही थी। केवल ये फैमिली नहीं बल्कि इस गांव के हर एक लोग बड़ी खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन इस गांव में एक सनसनी फैल जाती है और वो सनसनी एक घटना की वजह से फैली। घटना ये कि गांव के थोड़े आगे वाले जंगल में एक पेड़ था जिसके पास एक नौजवान लड़की ने फायर करके खुद को खुश कर ली। जब गांव के लोगों को ये चीज़ पता चली तो गांव के सारे लोग भागते वहां पर पहुंचे। कौन लड़की आ गई है भाई? गए तो ये समझ में आया कि भाई ये लड़की, इसके तो माँ बाप कोई नहीं थे। वो लड़की केवल अपने दादाजी के साथ रहती थी। उसके दादाजी भी मतलब व्हीलचेयर में थे, उनको कोई बीमारी थी, वो उठ के चल फिर नहीं सकते थे और वो बहुत लाचार टाइप के बहुत बुढ़े थे। वो पूरी तरीके से अपना दादाजी का ध्यान रखती थी। उसके दादाजी के व्हीलचेयर को भी लेके एक लड़का वहाँ तक गया था। दादाजी ने जैसे ही अपनी पोती को इस अवस्था में देखे तो ऑन द स्पॉट उनको दिल का दौरा पड़ गया और उनकी भी वहीं पर मृत्यु हो गई। अब जब ये कांड हुआ इस गांव में ना, 2 दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 2 दिन बाद एक बहुत बड़ी अमावस्या की रात थी। उस रात को इस गांव का एक परिवार जबलपुर गया हुआ था और जबलपुर से अपने गांव अपने घर वापस लौट रहा था। जब वो जबलपुर से अपने घर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में वही वाले जंगल का वही वाला पेड़ पड़ता। जैसे ही वो पेड़ के सामने तरफ पहुंचे अपने गांव पहुंचने के लिए तो क्या देखे कि कोई तो भी जलता हुआ एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ भाग रहा है। ये पूरे परिवार वाले लोग देख के घबरा गए बहुत ज़्यादा कि ये क्या है। बहुत तेज़ी से वहाँ से भागना शुरू किए, पैदल आ रहे थे क्योंकि जो बस होती थी ना, बस मेन रोड में उतार देती थी। फिर मेन रोड से इनके गांव तक या तो पैदल आ जाओ या तो कोई लेने के लिए आ जाए या आपके पास बैलगाड़ी हो, कुछ ऐसा हो भाई। तो ये लोगों ने जैसे ही देखे पैदल आ रहे थे बस से उतर के बहुत बुरी तरह से भागे और गाँव में सभी लोगों को ये बात बताए। ये थी पहली घटना। इसके बाद से जो कोई भी व्यक्ति आज की रात से, मतलब जो अमावस्या की रात हुई, इस रात की बाद से जो कोई भी व्यक्ति रात होने के बाद इस रास्ते से गुजरता तो उसे जरूर दिखाई देता कि उस पेड़ के पास कोई तो भी जलता वो भाग रहा है। लोगों के बीच में दहशत फैल गई। कुछ समय तक तो लोगों ने फेस किए, लेकिन फिर डरेंगे ही ना। लोग घबराने लगे कि अभी तक तो उस चीज ने किसी का कुछ बिगाड़ी नहीं है, लेकिन कल को बिगाड़ने के लिए आ गई तो उस चीज से फाइट कैसे किया जाएगा। वो एक प्रेत आत्मा बन चुकी है और हम है बिल्कुल साधारण से इंसान, और हम में से कोई ऐसा बड़ा ताकतवर भी ऐसा कुछ नहीं है भाई, समझदार भी नहीं कि कुछ कर लेगा। तो गांव के लोगों ने ये डिसाइड किया कि गांव के एक बहुत बड़े पंडित जी, उनसे बात की जाए। पंडित जी के पास गए और पंडित जी ने ये बोले कि जी हाँ, मैंने भी 1-2 बार वहाँ से फील किया हूँ जब मैं लौट रहा था। देखिए, हमारे गांव का जो मंदिर है वो काफ़ी पुराना हो चुका है और काफ़ी सारे साल से हमारे इस गांव में किसी भी मंदिर का निर्माण हुआ नहीं है। तो एक काम करते हैं कि हम लोग एक मंदिर का निर्माण करवा देते हैं महादेव का, जहाँ पर वो जो कांड हुआ है ना, उस पेड़ के ठीक बाजू में शिव जी के एक मंदिर का निर्माण करा देते हैं। तो जो कोई भी भूत प्रेत ऐसा कुछ होगा तो शिव जी के ताकत के सामने वो क्या कर पाएंगे। सभी लोग ने इस चीज़ के ऊपर मंजूरी भर दी और गांव के सभी लोगों ने चंदा इकट्ठा किए और बहुत ही कम समय में वो ज़मीन अमीन का जो भी लेना देना रहा होगा वो करके वहाँ पर मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। मंदिर का निर्माण कंप्लीट हुआ भाई। गांव के सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि कितने अच्छे से मंदिर बना है, बहुत सुंदर मंदिर बना है। सुंदर अच्छे से बनना तो सेकेंडरी था, सबसे प्राइमरी क्या था, क्या रहा होगा बताओ, कि वो मंदिर किस मकसद से बनाया गया है। हाँ। सबके मन में ये सनसनीखेज फैली हुई थी कि यहाँ पे एक भूत है और वो भूत को काटने के लिए यहाँ पे महादेव का मंदिर बनाया गया। जब कोई ऐसी बात किसी गांव में सामने आती है तो उस चीज़ की अहमियत शायद 10 गुना और ज़्यादा बढ़ जाती होगी, क्योंकि सुपर नेचुरल चीज़ से रिलेट करने के लिए मंदिर को बनाया जा रहा है। तो इसके चर्चे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गए थे। जिस दिन मंदिर का वो उद्घाटन हुआ ना, तो उस दिन गांव का बच्चा बच्चा बूढ़ा बूढ़ा वहाँ पर गया। यहाँ तक कि बाहर से भी लोग आए थे, आजू बाजू के गांव वाले भी। लेकिन एक परिवार जिसके साथ भूतिया घटना, मेन घटना घटी जिसकी वजह से आज का एपिसोड बन रहा है, उनका परिवार
मंदिर के उद्घाटन में नहीं जा पाया। कारण ये था कि वो लोग जो थे ना, उनके परिवार में एक दादी जी थी, दर्शन की दादी जी, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पता नहीं क्या हुआ था यार, बिस्तर से नहीं उठ पा रही थी। हालांकि वृद्ध थी, इतनी भी वृद्ध नहीं थी, ये कोई 70 भी नहीं यार, 65 साल के आसपास की रही होगी। वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, गहरी गहरी सांस ले रही थी बस ऊपर देख के। तो इलाज विलाज चल रहा था, तो गांव के मंदिर के उद्घाटन में जाए तो जाए कैसे, तो कोई भी नहीं गया था। हैरान होने वाली बात यह है कि 2 दिन बाद दादी जी बिल्कुल ठीक हो गई। अब देखो ये हो नहीं रही होगी कि मंदिर के उद्घाटन के दिन दादी की तबीयत अच्छी नहीं थी और 2 दिन बाद तबीयत अच्छी हो गई। सुबह से ही दादी हंसने बोलने लगी, चल रही है, फिर रही है, खुद से उठ के चाय भी बना ली, फिर अपनी बहू का खाना बनाने में मदद भी कर दी। अरे सब अच्छे से हो गया यार। अब दर्शन ने देखा, दर्शन 10 साल का था, दर्शन ने देखा दादी दी जो अच्छी हो गई यार। मेरे दोस्त लोग मंदिर के उद्घाटन में गए हुए थे, कितना ज़्यादा एंजॉय किए थे। सब लोग बता रहे हैं कितना अच्छा मंदिर बना हुआ है, मैं ही देखने नहीं जा पाया, हमारे घर में से कोई नहीं देखने जा पाया। मैं दादी से पूछता हूँ, वो दादी के पास गया और दादी से बोला, दादी वो मंदिर जो बन रहा था ना, आपकी तबीयत ख़राब थी तो उसका उद्घाटन हो गया है, चलें क्या देखने के लिए। जब दर्शन ने ये बात दादी जी से बोला, उस वक्त शाम के 7 बज रहे थे। दादी ने बोली ठीक है चल लेंगे, अब तो मेरी तबीयत अच्छी हो गई, अच्छा लग रहा है, तो अभी तो रात हो गई है भाई, 7 बज चुके हैं, अभी क्या जाएंगे, अभी कल सुबह चल लेंगे। ये बोलता है, दादी 7 बजे को कैसे आप रात बोल सकती हो, अभी शाम है। बोली नहीं, ठंड का टाइम है और देख अंधेरा कितनी जल्दी हो गया है, कोई मतलब नहीं है, सुबह चल लेंगे ना, समझा कर। बोलता है नहीं दादी नहीं, आज ही जाना है, आज ही देखना है, लालटेन लेके चलो, इतना अंधेरा आपको लग रहा है तो लालटेन जला लेंगे, अंधेरा चलेगा तो। और वहाँ पे मैंने सुना हो कि मंदिर में बहुत सारी लाइट भी लगाई गई है, आसपास वो लोगों ने बल्ब वगैरह भी लगा दिए हैं रास्ते में, मज़ा आएगा, चलो चलो चलो। दादी अपने पोते की जिद के सामने हार मान गई। बोली ठीक है, तैयार हुई, हाथ मुंह धोई, 7:30 पौने 8 बजे के आसपास ये लोग अपने घर से मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए। अब यहाँ पे जहाँ ये रहते थे वहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर की थी, पैदल पैदल चल के टाइम लग जाता, यही कोई अप्रोक्स 20 मिनट का। ये लोग तैयार हो गए और हाथ में लालटेन लेके मंदिर के लिए निकल पड़े। जैसे ही शिव जी के इस मंदिर के अंदर प्रवेश किए, देखे कि कोई भी नहीं आया हुआ है, मंदिर पूरी तरीके से खाली है। और खाली होने का कारण यही है, ये एक बहुत छोटा गांव था और 8 बजे के आसपास, ये बिल्कुल आउटर में था, जंगल में बना हुआ था, तो कौन आएगा। अभी 2 दिन पहले तक तो जब इस मंदिर का उद्घाटन नहीं हुआ था तब तक तो यहाँ पे भूतिया घटनाएं होती थी, तो अभी इतनी जल्दी लोगों को एक्सेप्ट करना इजी नहीं रहेगा कि शिव जी का मंदिर बन गया है तो चल लो, इतना इजी नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे करके इजी होता ना। लेकिन ये लोग चले गए थे दर्शन करने। जैसे मंदिर के अंदर प्रवेश किए हैं ना, दर्शन को ऐसा फील होता है कि हमको ना मंदिर की साइड वाली, लेफ्ट साइड वाली खिड़की से कोई देख रहा है झांक झांक के। ये देखा, कोई नहीं था। हालांकि इसको ना भूत प्रेत के बारे में इतना समझता नहीं था बच्चा, 10 साल के बच्चे को क्या समझे। 10 साल के बच्चे को मैक्सिमम इतना समझ सकता है कि हाँ भूत होते हैं फिल्मों में, टीवी में, रियल में ऐसी एंटिटीज़ के बारे में छोटे छोटे बच्चों को क्या समझ होगी। वो फिर दर्शन किया, उसको अच्छा लगा, फिर अचानक से फील हुआ कि सेम चीज़ राइट साइड से भी हमें एहसास दिला रही है, मतलब राइट साइड से भी कोई घूर घूर के देख रहा है। राइट में भी मंदिर के एक खिड़की बनी हुई थी, ये फिर से देखा, कोई नहीं था, देख ही रहा है। दादी जी अपना आँख बंद करके मंत्र पढ़ रही है। फिर पीछे की तरफ से अचानक से आवाज आई, दादी जी को देखा और दादी जी अभी भी आँख बंद करके मंत्र पढ़ने में लगी हुई, थोड़ा ज़ोर ज़ोर से पढ़ती थी, है ना। तो ये घबराया हुआ बड़ी हिम्मत करके पीछे पलट के देखा। जैसे ये पीछे पलटा, पीछे इसको दिखाई दिया कि कोई तो भी तेज़ी से भागा है और इसको दिखाई दिया कुछ तो जलता जलता भागा। उसने तुरंत दादी से बोला, दादी दादी दादी, मेरे को ना पीछे से कोई जलता हुआ भागता दिखाई दिया है, ऐसा लग रहा है हमको ना कोई छुप छुप के देख रहा है, यहाँ पे कोई चोर डाकू तो नहीं आ गए दादी, चलो यहाँ से अपन निकल जाते हैं। दादी थोड़ी सी घबरा गई, क्योंकि चोर डाकू वाली बात से नहीं, इसने दादी को बोला, दादी मेरे को ऐसा दिखा पीछे से कुछ जलता हुआ भागा है। तो वो दादी डर गई। ये जलता हुआ भागते हुए दिखाई देता था वो लड़की का साया, हाँ, ये बच्चे को तो नहीं मालूम था, बड़ों को मालूम था। 10 साल के बच्चे को क्या समझे, दादी को मालूम था, इसलिए दादी घबरा गई। दादी ने क्या बोली कि एक काम करते हैं बेटा, अब सुबह जाएंगे, हो गई बहुत पूजा, चल चल लेते हैं। पैर पड़े, थोड़ी आगे आगे नंदी जी जो बाहर होते उनके पैर पड़े, और जैसे ही पलट के मंदिर के प्रांगण से बाहर निकले ही हैं, लिटरली पूरे इलाके की लाइट घप से बंद हो गई। मंदिर की लाइट चली गई, जो बल्ब्स लगाए हुए थे, 1-2 स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी यहाँ पे, सारी पूरा
एकदम घना अंधेरा छा गया। घबरा के दादी ने तुरंत माचिस से अपना लालटेन जलाई और एक हाथ में लालटेन और दूसरे हाथ में अपने नाती पोते का हाथ पकड़ के आगे की तरफ बढ़ने लगी। थोड़ी आगे बढ़े इन लोग, मुश्किल से 100-150 मीटर आगे। इनको ना पीछे से पत्तों की खचड़ खचड़ करने की आवाज़ सुनाई देने लगी कि इनके पीछे 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 कोई तो चल रहा है। दादी का दिमाग खराब हो गया। दादी शिव जी का एक मंत्र पढ़ने लगी लगातार। अब वो कौन सा मंत्र पढ़ रही थी वो दादी जी ही जाने, लेकिन मंत्र पढ़ते हुए चलने लगी। दर्शन दादी को देख रहा है, वो खचड़ सुन रहा है, पीछे पलटने को रहता है। दादी नहीं, दादी तुरंत मना कर दे रही है, तो पीछे पलट के मत देखना। ये लोग थोड़ा सा और आगे चले हैं, वो खड़खड़ाने की आवाज़, पीछे चलने की जो एहसास था इनको बहुत नज़दीक से होने लगा, बहुत नज़दीक से। अब जैसे ये नज़दीक से एहसास हुआ है ना, लिटरली मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, पीछे से इनको एक परछाई रिवील होती समझ में आई। अब हाथ में दादी का लालटेन है, तो लालटेन की रोशनी तो यहाँ बिखेर ही रही है। लालटेन की रोशनी तो पीछे तरफ भी थोड़ी जारी होगी ना, तो पीछे से ऐसा एक परछाई रिवील हुई कि कोई चल रहा है इनके पीछे पीछे। और लिटरली जो चल रहा था ना, वो एकदम लंबा था, 8-8.5 फीट की हाइट, बहुत चौड़ा, जैसे 2-3 आदमी अकेले में समझ जाए, और लंबे से बाल थे, और इनके पीछे 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 चल रहा है। दादी ने तुरंत अपने पोते को बोली कि जल्दी से आंख बंद कर, और जब तक मैं ना बोलूं अपनी आंख मत खोलना, मैं तेरा हाथ पकड़ के घर लेके जा रही हूँ, चिंता मत करना, नहीं गिरेगा पड़ेगा, बस तू चलते जाना तेजी से। तुरंत अपनी आंख बंद किया, वो समझ गई कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है 10 साल का छोटा सा बच्चा नहीं समझ पाया था। दादी ने पकड़ी और तेजी से घर की तरफ लेके गई, सेफली पहुंच गए। दादी ने क्या देखी क्या नहीं दादी ने दर्शन को नहीं बताई, लेकिन खाना वाना हुआ। अब दर्शन के मन में तो आएगा ही क्या हुआ था, तो दादी से पूछा, दादी हुआ क्या था, कौन हमारा पीछा कर रहा था। तो दादी ने सारी बात बताई इसको कि बेटा अभी कुछ टाइम पहले वो जो लड़की के साथ वहाँ पे हो गया था ना, उसकी आत्मा तो लोगों को दिखाई देती थी जलती हुई, लेकिन जो हमारा पीछा कर रहा था वो पता नहीं कौन था यार, लंबा चौड़ा साया। एक बार मैंने पलट के देखी भी थी चलते चलते में, तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया था, लेकिन जब सामने देखने लगी तो मुझे फिर से वो परछाई दिख रही थी। वो पक्का कोई शैतान, वो कोई भूत था। लेकिन हाँ, अब से ध्यान रखना, मेरे साथ हो, मम्मी पापा के साथ हो या दोस्तों के साथ हो, उस तरफ शाम के बाद नहीं जाना है। भले ही शिव जी का मंदिर है, लेकिन दिन में दर्शन करो, खुश रहो, शाम के वक्त नहीं। फिर ये खबर दर्शन ने अपने एक दोस्त को दे दिया, दर्शन के दोस्त ने अपने घर वालों को, और ऐसे करते करते ये पूरी बात पूरे गांव में फैल गई। फिर क्या था, मंदिर का नामकरण हो गया। लोग कहने लगे कि इस मंदिर के आसपास भूत प्रेत आत्माएं घूमती है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। कैसे पहुंचाएगी, वो कोई और नहीं, शिव जी के गण हैं, प्रेत गण हैं, भूत गण हैं। वहाँ पर शिव जी के बहुत सारे प्रेत गण भूत गण रहते, इसलिए इस मंदिर का नाम बाबा भूतनाथ कहलवाएगा। बस बाबा भूतनाथ के नाम से इस मंदिर को जाना जाने लगा, और जो कोई भी भूत प्रेत से जुड़ी हुई बाधाओं से ऐसा मतलब परेशान रहता था, इस मंदिर में आता और अपनी परेशानी ठीक करा कर लेकर चले जाता। और इस पूरी घटना की जानकारी खुद दर्शन ने, अब बड़ा हो गया, काफ़ी साल पहले की बात है, हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बाप रे, ये घटना एक तरह से बहुत ही ज्यादा खौफनाक थी, मतलब अलग टाइप की घटना थी ये, कि उनको भूत दिखाई भी दे रहे हैं उन गांव वालों को, और भूत उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं रहे हैं। ये सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है। वो कहीं ना कहीं से एक पॉजिटिव आत्माएं हैं, जो भोलेनाथ के गण है, प्रेत गण भूत गण है, जो वहाँ पे उनके आसपास रहने की कोशिश करते हैं, शायद उनके मंदिर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो भी है उनके आसपास रह रहे हैं और किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। लेकिन तो भी उस गांव के लोगों को अभी भी बाहर रात में निकलने में डर तो लगता होगा। डर लगेगा ही भाई, शिव जी के गण रहे या कोई भी रहे, अगर भूतों की बात आती है तो किसी भी इंसान को डर लगेगा। भूतों से तो सबको ही डर लगता है। रेयर केस में ही कोई होगा जिसको शायद डर नहीं लगता होगा, 100% में से 1% लोग होंगे ऐसा लगता है मेरे को, बस इससे ज़्यादा नहीं। खैर, इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।